ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम आज के स्वाध्याय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं। जिसमें भगवान
हमको कर्म करने की तरकीब, कर्म करने की कला बता रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सारे के सारे आवाज जो है ये वापस आ रही है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। आवाज इको हो रही है बहुत। हम लोग सभी जो श्रेणियां भगवान ने दो बताई हैं, एक कर्म संन्यास की और दूसरी कर्मयोग की। कर्म संन्यास का अर्थ है कर्म का परित्याग, कर्म को छोड़ देना या कर्म से ऊपर उठ जाना। ऐसी स्थिति हमारी, जबकि कर्म जो है वो कर्म करते हुए भी कर्म न रहे, ये एक श्रेणी है। और ये जो श्रेणी है ये ज्ञान की है। ज्ञान का जो मार्ग है, उस ज्ञान के मार्ग में कर्म का त्याग हो जाता है, अर्थात कर्म कर्म नहीं रहता, जब हमें कर्तापन का अभिमान नहीं रह जाता। जो दूसरी श्रेणी है उसमें है आकांक्षा का अभाव, अर्थात जब आपके मन में फल की आकांक्षा नहीं रहती है, फल की आसक्ति नहीं रहती है, आपको ये बात समझ में आ जाती है कि यदि हम फल की कामना करते भी हैं तो वो जो फल है वो हमको दुख रूप में प्राप्त होगा। सुख की प्रतीति तो होगी, ऐसा हमको लगेगा कि सुख है, लेकिन सुख की प्रतीति होने के बावजूद हमको जो प्राप्ति होगी या हमको जो उपलब्धि होगी वो दुख के रूप में होगी। इसको हम श्रीमद् भगवद गीता की भाषा में यदि कहें तो उपलब्धि कर्म के द्वारा जो भी होगी वो द्वंद्व की होगी। और जो द्वंद्व है उस द्वंद्व का अर्थ ही है कि उसके दो पहलू हैं। और वो दो पहलू ऐसा नहीं है कि एक के अभाव में दूसरा चलता हो, बल्कि वो दो पहलू इस प्रकार के हैं जिसमें एक हमको दिखाई देता है, दूसरा दिखाई नहीं देता, लेकिन चलते दोनों इकट्ठे ही। तो ये दो जो मार्ग भगवान ने बताए, ये हमको अपने मस्तिष्क में, हमको अपने हृदय में, हमको अपने मन में पक्का करते चलने हैं। ये जो कंसेप्ट है ये हमारे सामने बड़ा क्लियर होना चाहिए। जैसा कि मैं निवेदन करता आ रहा हूं जब से हमने 5वें अध्याय का प्रारंभ किया है कि यहाँ पर श्रेष्ठता की बात उस प्रकार से नहीं है या उत्तमता की बात उस प्रकार से नहीं है जैसा आमतौर पर हम लोग संसार में करते हैं कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है, कौन श्रेष्ठ है और कौन अधम है, कौन उत्तम है। ये जो एक श्रेणी है, इस श्रेणी की में विभाजन नहीं है। यहाँ पर जो विभाजन किया गया या आपको विभाजन सा लगता, विभाजन भी नहीं है ये जो आपको विभाजन सा लगता है, ये विभाजन सिर्फ योग्यता के कारण, आपकी जो एबिलिटी है, आपकी जो योग्यता है, उस योग्यता को देखते हुए भगवान निर्देश दे रहे हैं कि ये सरल है, सरल है, ये सरल है। इसका अर्थ क्या है, थोड़ा सा हम इसमें और जोड़ सकते हैं। ये सरल है, इसको हम एक वाक्य अगर छोटा सा बीच में और जोड़ दें और डाल दें तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अर्जुन तेरे लिए ये सरल, तेरे लिए ये सरल है, वो जो दूसरा मार्ग है वो कठिन है। तेरे लिए सरल क्यों है? तेरे लिए सरल इसलिए है क्योंकि जो तेरे व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है, जो तू बना है, अभी जिसको हम अर्जुन बोलते हैं, वह जो अर्जुन है वो अर्जुन का अर्थ क्या है? अर्जुन का अर्थ है कर्मयोग। अर्जुन का अर्थ है जिसकी निष्ठा कर्म के प्रति हो। और वो जो अर्जुन है वो अर्जुन कैसा है? तो कठोर कर्म कर रहा है। इसका मतलब जो क्षत्रिय है वो कठोर कर्म करने में भी चूकता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसके लिए कर्म ही जो है वो श्रेष्ठ है। भगवान ने एक तरह से नकार दिया। अर्जुन जो बात भगवान से कहलवाना चाह रहा था, वो तो ये कहलवाना चाह रहा था कि जो कर्म कर्म योग है
उससे कर्म संन्यास जो है वो श्रेष्ठ है। लेकिन वो जो कर्म संन्यास है वो श्रेष्ठ किसके लिए है? जो उस भूमिका के अंदर है, जो उस प्रकार का बना हुआ है, जिसके व्यक्तित्व में उस प्रकार की योग्यता। आपने देखा होगा कि आप लोग क्या कहते हैं आमतौर पे, हम लोगों में ही बहुत सारे लोग जो राम प्रेमी होते हैं वो कहते हैं जी ये किताब जड़ी है ये पढ़नी मेरे वास्ते बड़ी मुश्किल। किताब जो है, पुस्तक जो है वो मैं पढ़ नहीं सकता। हाँ, मुझे कोई सेवा बताइए, मैं एकाग्र होकर किसी स्थान पर बैठकर मैं पूजा नहीं कर सकता हूँ, जप नहीं कर सकता हूँ। उस प्रकार की एकाग्रता मुझ में नहीं है। हाँ, यदि आप मुझको सेवा बताएं, अगर आप मुझको कर्म बताएं, तो मैं कर्म करने के लिए तत्पर हूँ। ये चीज आप बच्चों में भी देखेंगे। कई बच्चे हम देखते हैं स्कूल्स में कि बहुत नटखट होते हैं। उनका उनका जो ध्यान है वो एकाग्रता एकाग्रता उनमें बनती ही नहीं है। लेकिन जब आप उनको कोई क्रिएटिव काम देंगे, जब आप उनको कोई ऐसा काम देंगे जिसमें एक्शन हो, जिसमें क्रिया हो, जिसमें कर्म हो, तो आप ये पाएंगे कि वो दूसरे बच्चों से ज्यादा सफल है। तो आप ये नहीं कह सकते कि कौन सा श्रेष्ठ है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि आप जिसको बता रहे हैं ये तेरे लिए श्रेष्ठ है, इसका अर्थ क्या हुआ कि तेरे व्यक्तित्व का निर्माण इस प्रकार से हुआ। तो भगवान यहाँ पर इस बात को बड़ा स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि अर्जुन, तेरे लिए कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? तो कहते हैं तेरे लिए कर्मयोग श्रेष्ठ है। यदि आप में एनर्जी है, यदि आप में ऊर्जा है, यदि आप में अभी तक एकाग्रता का भाव नहीं है, यदि आप में अभी समता का भाव नहीं है, यदि आपके भीतर अभी सत्व की जो बुद्धि है वो प्रतिष्ठित नहीं हुई है, यदि अभी आप में ऊर्जा बाहर को निकलने के लिए तैयार है, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए कौन सा मार्ग सरल है, कौन सा मार्ग उपयुक्त है? तो कहते हैं वो सरल मार्ग आपके लिए है कर्म। और हम लोगों में ज्यादातर जो हम लोग हैं, आप देखेंगे जो अंतर्मुखी हैं बहुत कम है, बहिर्मुखी ज्यादा है। बाहर की तरफ इंद्रियां बाहर की तरफ भाग रही हैं, इंद्रियां बाहर की तरफ विषयों में जुड़ना चाहती है। हमारे जीवन की जो सक्रियता है वो सक्रियता ज्यादा है। अगर एक दिन आपको ये कह दिया जाए कि आपने कुछ नहीं करना है, तो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसका बड़ा मोटा सा एग्जाम्पल है, एक दिन आप अपना जो मोबाइल है उसको आप बंद करके रख कर देख लीजिए। अब तो उसकी आदत हमको इतनी पड़ चुकी है कि हम मोबाइल के बिना हम ये सोच ही नहीं सकते हैं कि हमारा जीवन जो है वो चल पाए। ये जो है अर्थात हमारा जो अंतःकरण है, हमारा जो मन है, उसके साथ में कर्म इतना गहरे में जुड़ गया है। मैंने शायद आपके सामने एक निवेदन किया था कि जो लोग बहुत सक्रिय हैं, बहुत सक्रिय हैं, कंप्यूटर्स के अंदर लगे हुए हैं, इस तरह के काम के अंदर लगातार लगे हैं, अंडर प्रेशर काम कर रहे हैं, तो मैं एक जगह एक पढ़ रहा था कि ऐसे लोगों को 3 महीने के बाद में, कम से कम 3 महीने के बाद, वैसे तो हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि आप वीकेंड रखिए, सप्ताह के बाद में एक दिन आप क्या करिए, रेस्ट रखिए। रेस्ट रखने का मतलब यह है कि आप जो है वो जो कर्म करें वो कर्म किस प्रकार का हो, वो कर्म वैसा ना हो जैसा आमतौर पे 6 दिन तक होता है। वो कर्म ऐसा हो जो खेल की तरह। आप अपने बच्चों के साथ में जब खेलते हैं तो आप खेल रहे हैं, वह भी कर्म हो रहा है, लेकिन वो जो कर्म है वो खेल के रूप में हो रहा है। उसमें ना जीत है, ना उसमें हार है ना, ना उसमें किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा है, ना उसमें किसी भी प्रकार का राग है, ना उसमें किसी भी प्रकार का द्वेष। तो ये जो कर्म है इसके बीच में तो भगवान ने यही बात हमको संकेत, हम निष्क्रिय नहीं रह सकते। ज्यादातर जो एक मात्रा है हमें, हम लोग जितने भी हैं, जो हम अपने आप को जो साधक बोलते हैं, अपने आप को जो जिज्ञासु बोलते हैं, अभी इस समय हमारी जो स्थिति है वो कर्म के प्रति निष्ठा की है। तो भगवान इनडायरेक्टली ये भी संदेश एक देना चाह रहे हैं
कि हमारे लिए कर्मयोग श्रेष्ठ है। हमारे लिए का मतलब जो हम लोग हैं अभी, जिन्होंने अपनी साधना को प्रारंभ किया, जिनकी वृत्ति अभी अंतर की तरफ नहीं मुड़ी है, अंतर्मुखी वृत्ति नहीं हुई है, बहिर्मुखी वृत्ति बनी हुई है, उसकी जो मात्रा है, अंतर्मुखी भी में भी आपको बहिर्मुखी लोग मिल जाएंगे, बहिर्मुखी लोगों में भी आपको अंतर्मुखी लोग मिल जाएंगे। यदि आप बहिर्मुखी हैं तब कोई ना कोई क्षण ऐसा आएगा जब आपका मन करेगा कि नहीं एकांत में बैठे। अब वो एकांत में बैठने का अगर आपको तरीका नहीं पता है, अभ्यास नहीं है, तो आप कोई दूसरा साधन अपना सकते हैं। ये जो नशा है, ये नशा भी क्या है? मुझे ध्यान है जिस समय मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के में जिस समय हमारे मित्र थे, हॉस्टल में हम लोग रहा करते थे, तो वहाँ कुछ हमारे मित्र थे, वहाँ उस समय एलएसडी का बहुत जमाना था। एलएसडी का जमाना था। एलएसडी का मतलब क्या है? वो आपको एकांत में ले जाता है। वो आपको आपके अवसाद, आपके दुख, आपके जो विषाद है, उनसे आपको ऊपर उठाता है, डिस्कनेक्ट कर देता है बाहर से। जब आप बाहर से डिस्कनेक्ट कर देता है तो आप अंतर्मुखी हो जाते हैं। लेकिन आप अंतर्मुखी कब तक होते हैं? कुछ समय। इसी तरह हम लोगों में कई लोग ऐसे हैं जो जब थक जाते हैं, आप उसको थकना भी बोल सकते हैं, जब काम करते करते थक जाते हैं, तब उनके भी मन में ये चीज आती है कि नहीं, कुछ समय के लिए विश्रांति चाहिए, कुछ समय के लिए एक एकाग्रता चाहिए। उसके लिए हम बहुत बहुत पैसा, हम बाहर जा रहे हैं, विदेश में जा रहे हैं, या यहाँ पर हम हिल स्टेशंस पर जा रहे हैं। ये सब क्या है? ये जो बाहर हमारी जो मुख है, हमारी इंद्रियां जो बाहर की तरफ भाग रहे हैं, हम उसको कुछ समय के लिए डिस्कनेक्ट करके नई चीजें देना चाहते हैं। परोस हम तब भी रहें। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से भगवान क्या कहते हैं, या पतंजलि योग दर्शन के माध्यम से भगवान क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि यदि आपकी वृत्ति बहिर्मुखी है, बाहर की तरफ है, तो आपके लिए कौन सा श्रेष्ठ है मार्ग? तो कहते हैं आपके लिए कर्मयोग श्रेष्ठ। तो उस कर्मयोग को कैसे किया जाए, किस प्रकार किया जाए, इसकी ही चर्चा हम लोग यहाँ। हेलो, कहीं हाँ, मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रही हूँ। तो इसका ये मतलब हुआ कि कर्म योग करते करते अपने आप धीरे धीरे हमारे को ज्ञान योग भी प्राप्त हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वही। पहला जो श्लोक था, सॉरी आई मिस्ड योर लेक्चर दैट, पर मुझे पढ़ के यही लगा कि ये बता रहे हैं कि कर्म और ज्ञान योग में कोई अंतर नहीं है, तुम्हें दोनों हमें एक ही लक्ष्य में लेके जाते हैं। हाँ, एक ही लक्ष्य भी में भी लेके जाते हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक का मतलब आप समझ रहे हैं कि ज्ञान योग के बिना कर्म योग नहीं है और कर्म योग के बिना ज्ञान योग नहीं है। दोनों एक दूसरे की पूर्ति करते हैं। उसी क्रम को धीरे धीरे, जैसे भगवान की अपनी एक विशेष शैली है, वो उसको धीरे धीरे करके डेवलप कर रहे हैं। अब वो अगली बार जो कहते हैं, पिछली बार उन्होंने बहुत सारी बातें आपको बोली थी 2 श्लोकों में, है ना? वो जो 2 श्लोक थे वो थे 8 और 9। आपके पास में अगर टेक्स्ट बुक हो तो आप निकाल लीजिए 8 और 9। अब वो जो 8 और 9 में जो बातें बोली थी, उसी को भगवान ने स्पष्ट किया अगले श्लोक में, अर्थात 10वें श्लोक में। और उसकी जो दूसरी लाइन है, दूसरी पंक्ति जो है, वो पंक्ति क्या है? कहते हैं लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र विवाम्भसा। ऐसा व्यक्ति जो है वो पाप से, अब आप सोचिए पाप का अर्थ भगवान की भाषा में क्या है? हम लोगों ने यज्ञ जो है ना, यज्ञ के अंदर हमने पाप और पुण्य की परिभाषा समझने का प्रयास किया था। तभी अगर हम ये टेक्निकल जो टर्मिनोलॉजी, इसको अगर हम अपने पास में नोट कर लें, तो फिर हमको बार बार उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। पाप का अर्थ क्या है? पाप का अर्थ है जिस समय आप किसी भी चीज को, किसी भी कर्म को आप अपने साथ सिर्फ जोड़ कर रखते हैं। तो कहते हैं ये जो आपने अपने साथ में जोड़कर कर्म को किया, अपने लिए जो कर्म को किया है, अर्थात ऐसा जो पाप रूपी कर्म है, शास्त्र से विरुद्ध, शास्त्र के निर्देशों से विरुद्ध जो कर्म है, वो कहते हैं वो भी क्या होता है
क्योंकि आपकी उसमें आसक्ति नहीं होती है। कोई भी चीज या कोई भी कर्म आसक्ति के कारण या तो पाप बनता है या पुण्य बनता है, आसक्ति। लेकिन जब आपकी उसमें आसक्ति ही नहीं है ना, तो ऐसे में क्या होगा? कहते हैं कि ऐसे में वह जो पाप है वो पाप आपको नहीं लगेगा। तो लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र विवाम्भसा। आप कर्म कर रहे हैं, ध्यान करिएगा। कल मैंने आपको एक उदाहरण दिया था दर्पण का, आपको यदि ध्यान होगा, दर्पण का मैंने उदाहरण दिया था। एक तरीका यह है कि आप दर्पण को तोड़ दें, दर्पण टूट गया तो उसमें प्रतिबिंब भी समाप्त हो गया। दर्पण टूटने का अर्थ क्या है? जहां पर आपको अक्स दिखाई दे रहा है उसको ही आपने तोड़ दिया। वो जो कर्म है उस कर्म को स्वभाव से ही आपने समाप्त कर दिया, अर्थात वो कर्म कर्म नहीं रहा, आपने कर्म को उसके स्वभाव से विनष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया। अब वो कर्म जो है वो प्रतिफलित नहीं होता, बल्कि वो देखा जाए तो वो कर्म कर्म रहता ही नहीं है, परिभाषा में ही नहीं आता है। एक तरीका वो है। और दूसरा तरीका क्या है? आपने अपने आप को एक तरफ कर दिया। कैमरा जो है, कैमरा अगर क्लिक कर रहा है, कैमरा अगर क्लिक कर रहा है तो वो आपको कब क्लिक करेगा? अर्थात आपका अक्स उसमें कब उतरेगा? जब आप उसके सामने होंगे। जब आप उसके सामने होंगे तभी तो आपकी फोटो आएगी। लेकिन यदि आप वहां सामने से अपने आप को हटा देते हैं तो कैमरा अगर क्लिक करता भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आप सामने नहीं हैं, आपका जो चित्र है, आपकी जो फोटो है वो वहां आने वाली नहीं है। ये दो मार्ग हैं। ये जो दूसरा वाला मार्ग है ये क्या है? अपने आप को वहां से हटा देने जैसा है। अपने आप को हटाने का मतलब क्या है कि आपने जो आसक्ति थी, आपने जो उसमें एक भाव था चिपकने का, जिसको हम चिपकना बोलते हैं, वो जो चिपकने का भाव था, वो जो क्लिक करने के बाद में जो एक्सपोज़र होता, आपने उससे अपने आप को जब हटा दिया, तो उसका परिणाम क्या हुआ? कहते हैं वह जो स्थिति है, वह जो स्थिति है, वही स्थिति तब प्राप्त होती है जब आप कर्म योग के रहस्य को जान जाते हैं। कौन-सा? ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः। अब ब्रह्मणि ब्रह्मणि आधाय, देखिए यहाँ दो तरह से हम इस शब्द की व्याख्या कर सकते हैं। यदि आप निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, तो ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या हुआ? ब्रह्म शब्द का अर्थ हुआ जो व्यापक है, जो व्याप्त है, सारी जगह है। तो कहते हैं जिस समय आप समस्त जगह, समस्त स्थानों पर, समस्त प्राणियों में किसको देखते हुए? कहते हैं उस तत्व को देखते हुए। किसको देखते हुए? आप अपने आप को देखते हुए। जिस समय आप कर्मों को करते हैं, ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः, उस ब्रह्म का आधार लेकर जिस समय आप कर्मों को करते हैं। अब इसको हम दूसरी भाषा में भी बोल सकते हैं। जैसे जैसे हम क्या बोलेंगे? कहते हैं जो कृष्ण है वो क्या है? साक्षात ब्रह्म है। कृष्ण क्या है? साक्षात ब्रह्म है। जब आप कहते हैं कि वह विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश, इसका मूल कारण है। जिस समय आप श्री राम के बारे में, अर्थात जितने भी मूर्त रूप हैं, जिनको आप अवतार बोलते हैं, जिनको आप विभूतियां बोलते हैं, उनके बारे में जब आप विचार करते हैं तो एक तरीका वो भी है। अब जो कृष्ण भक्त है, वो कृष्ण भक्त क्या करे? तो ब्रह्मण्याधाय कर्माणि का अर्थ क्या है? कृष्ण को, श्री कृष्ण को आधार बना ले। किसका? अपने कर्मों का। श्री राम की जो उपासना करने वाला है वो श्री राम को अपनी कर्मों का आधार बना ले। जो शक्ति की उपासना करने वाला है वो शक्ति को अपने कर्मों का आधार बना ले। और जो व्यक्ति गुरु के प्रति समर्पित है, सद्गुरु के प्रति समर्पित है, ऐसा व्यक्ति सद्गुरु को अपने जीवन का आधार बना ले। बात वही है। अगर हम यहाँ पर इस वाक्य के अनुसार चलते हैं, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि
संगम त्यक्त्वा करोति यः, संयम त्यक्त्वा करोति यः, संग का परित्याग करके जो कर्मों को करता है। अब ये जो संग है, संग का परित्याग, आपको ध्यान होगा कि हमने इसकी चर्चा कई बार की है, और आपको जिस समय सुंदरकांड का हम विवेचन कर रहे थे, तो वहां पर भी यही बात हनुमान जी के साथ हुई। हनुमान जी जो है वो जिस समय महलों के अंदर गए और महलों में उन्होंने माँ सीता को ढूंढने का प्रयास किया, खोजने का प्रयास किया, तो उन्होंने बहुत सारे दृश्य इस प्रकार के देखे जो दृश्य उनके लिए उपयुक्त नहीं है। एक भक्त को उन दृश्यों को नहीं देखना चाहिए। एक जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, उस नैष्ठिक ब्रह्मचारी के लिए उस प्रकार के दृश्यों को देखना पाप है। वो उसका जो व्रत है उस व्रत के प्रतिकूल है। लेकिन बाद में हनुमान जी को शास्त्र का ज्ञान हुआ। शास्त्र का ज्ञान का मतलब उनको स्मरण आया। उनको स्मरण आया। क्या स्मरण आया? उनको ये स्मरण आया कि मैं तो यहाँ पर जो भी मैंने दृश्यों को देखा है वो मैंने अपने किसी स्वार्थ की वजह से नहीं देखा है। भोग की इच्छा से उसको मैंने नहीं देखा है। कामना की दृष्टि से मैंने उसको नहीं देखा है। मैंने किस लिए देखा है? मैं तो राम का कार्य करने के लिए आया हुआ हूँ। इसलिए उन सारे दृश्यों को देखना एक तरह से मेरी विवशता है। मेरा जो कर्म है, मेरी जो सेवा है, उस सेवा का एक अंग है। इसलिए क्या है, कहते हैं जो इस प्रकार से निष्प्रिय होके, बिना किसी संग के, बिना अपने आप को जोड़े हुए जो व्यक्ति कर्म करता है, ऐसा व्यक्ति क्या होता है? कहते हैं लिप्यते न स पापेन। ऐसा व्यक्ति जो है वो लेपायमान नहीं होता। मैंने एक आपको उदाहरण दिया था और हो सकता है आपने वो कई बार सुना हो कि जो बुद्ध थे, बुद्ध के जो शिष्य थे, वो भिक्षा लेने जाया करते थे। और जब भिक्षा लेने जाते थे तो एक बार उनका एक जो बहुत अनन्य शिष्य था, जिसके प्रति बुद्ध को बहुत विश्वास था, वो भी गया। और जब वो गया तो कुछ अपने साथियों के साथ ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां पर उस राज्य की जो सबसे बड़ी नर्तकी थी वो रहा करती थी। नर्तकी जो है वो वहां पर रहा करती थी। तो वो जब वहां पर पहुंचा तो रुक गया। बाकी सारे जो शिष्य थे वो भिक्षा लेके वहां से वापस आ गए और वो जो है वो वहीं रुक गया। वो जो शिष्य थे उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा अनर्थ हो गया, हमें तो ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसके चरित्र को लेकर उनके मन में दुविधा पैदा हुई। उसके चरित्र को लेकर उनके मन में प्रश्न उठा और वो उन्होंने बुद्ध के सामने भी रखा। उन्होंने कहा जी, जिसके ऊपर आप इतना विश्वास करते थे वो तो उस नर्तकी के घर पर, उसके महल पर ही रुक गया है। इसका मतलब क्या हुआ? वो भ्रष्ट हो गया। अपना जो मार्ग है उस मार्ग से क्या हो गया? भ्रष्ट हो गया। ये बात उन्होंने कही तो बुद्ध मुस्कुराए। बुद्ध क्यों मुस्कुराए? क्योंकि बुद्ध जानते थे कि उनका जो शिष्य है वो आसक्ति से ऊपर उठ चुका है। उसमें जो अनासक्ति है, उसमें जो असंगता का भाव है, वो सहज हो चुका है। वो कहीं पर भी जो है वो इस प्रकार से रुकने वाला नहीं है। काम कोई और